Mowing, the poem written by Robert Frost. Mowing is a process of grass cutting. Mowing एक घास काटने का प्रोसेस है. In this poem, the speaker is a farmer working in the field. He is cutting grass with a scythe. That is an old-fashioned cutter. हाथ से इस्तेमाल किया जाने वाला ये कर्व शेप ब्लेड जिसे इस्तेमाल करते हुए यह स्पीकर घास काट रहा है. ये एक फार्मर है और फील्ड में काम करता है. वो इस कटिंग से उभरने वाली मध्यम आवाज़ सुनता है. कटिंग से उभरने वाली ये मध्यम आवाज़ उसे एक सरगोशी की तरह से सुनाई देती है. उसे ऐसा लगता है कि यह स्कायर ज़मीन से सरगोशी में कुछ कह रही है. ये फार्मर अपने काम से मोहब्बत करता है. वो किसी लग्जरी या फैंटेसी का ख्वाब नहीं देखता. ना ही वो किसी फेरी की हेल्प से इजी मनी चाहता है, बल्कि वो अपने इस टॉयल को तरजीह देता है. उसे लये आवर्स यानी फुर्सत के वक्त का भी इंतज़ार नहीं है. ना ही वो ऐसा सोचता है कि वो मेहनत करने के बाद एक कंफर्ट को पालेगा और कुछ आराम हासिल करेगा, बल्कि वो अपना काम इसलिए पसंद करता है कि वो ज़िंदगी की इस तगोदो को जारी रखना चाहता है. तो आइए शुरू करते हैं पोएम लाइन टू लाइन. देयर वॉज नेवर अ साउंड बिसाइड द वुड बट वन. देयर वॉज नेवर अ साउंड, यहाँ कोई आवाज़ नहीं है. बिसाइड द वुड, इस जंगल के पास. ये पोएट जिस फील्ड में काम कर रहा है वो एक वुड्स के करीब है, यानी कि इसके करीब एक जंगल है. वो कहता है कि इस जंगल के साथ जहाँ कोई भी आवाज़ नहीं है, बट वन, सिवाय उस एक आवाज़ के. कि यहाँ सिवाय उस एक आवाज़ के बिल्कुल खामोशी है, दूसरी कोई आवाज़ यहाँ नहीं है. वो आवाज़ क्या है? एंड डैट वॉज माई लॉन्ग स्काइथ विस्परिंग टू द ग्राउंड. एंड डैट वॉज माई लॉन्ग स्काइथ, ये मेरी वो लंबी दरांती है. स्काइथ जो कि ओल्ड फैशन कटर है, जो कि कर्व शेप एक सिंगल ब्लेड है. यह स्पीकर जो कि फार्मर है इसे इस्तेमाल करते हुए घास काट रहा है. तो वो कहता है कि माई लॉन्ग स्काइथ विस्परिंग टू द ग्राउंड, कि मेरी ये लंबी दरांती ज़मीन से कुछ सरगोशी करती है, इनके सरगोशी में कुछ बात करती है. स्काइथ से उभरने वाली वो धीमी आवाज़ ऐसा लगता है कि वो ज़मीन से सरगोशी में कुछ कह रही है. वट वॉज इट? इट विस्पर्ड, ये सरगोशी क्या है? आई न्यू नॉट वेल माई सेल्फ, मैं इसे नहीं जानता, यानी मैं ये नहीं जानता कि वो सरगोशी में क्या बात करती है. परहैप्स इट वॉज समथिंग अबाउट द हीट ऑफ द सन. परहैप्स शायद, इट वॉज समथिंग ये कुछ ऐसा है, अबाउट द हीट ऑफ द सन, सूरज की गर्मी के बारे में. शायद वो इस वक्त अपने इर्द गिर्द फैली हुई इस गर्मी की बात करती है. समथिंग परहैप्स अबाउट द लैक ऑफ साउंड, कि समथिंग कुछ ऐसा ही, परहैप्स शायद, अबाउट द लैक ऑफ साउंड, या फिर लैक ऑफ साउंड मीन खामोशी, या फिर इस खामोशी के बारे में बात करती है. वो उसे सरगोशी यानी कि धीमी आवाज़ में ये बात कर रही है कि इस वक्त वहाँ मुकम्मल खामोशी है. लैक ऑफ साउंड, इससे हमें ये आइडिया मिलता है कि ये गर्म मौसम है, सूरज की गर्मी है और खामोशी है. एंड डैट वॉज वाई इट विस्पर्ड एंड डिड नॉट स्पीक, और यह सरगोशी ही क्यों करती है, ये बोलती क्यों नहीं. यहाँ स्पीकर ये सोचता है कि ये नॉर्मल आवाज़ में बात क्यों नहीं करती, इसकी आवाज़ बुलंद क्यों नहीं है. वाई इट विस्पर्ड, यह धीमी आवाज़ में बात क्यों करती है. ऐसी क्या राजदारी है कि यह सरगोशी से बात करती है, इसकी आवाज़ बुलंद क्यों नहीं है और ये नॉर्मल आवाज़ में बात क्यों नहीं करती. वाई इट इज़ विस्परिंग. इट वॉज नो ड्रीम ऑफ द गिफ्ट ऑफ आइडल आवर्स, कि मैं ये काम इसलिए नहीं करता कि मैं कुछ आराम का वक्त पा लूँ. आइडल आवर्स, ऐसा वक्त, ऐसे घंटे जिसमें उसे करने के लिए कोई काम नहीं है. फुर्सत के औकात, लये टाइम, जो कि हर काम करने वाला ये सोचता है कि इस टॉयल, इस मेहनत के बाद वो कुछ आराम का वक्त पा लेगा. लेकिन स्पीकर ऐसा कोई ख्वाब नहीं देखता. उसे आइडल आवर्स का इंतज़ार नहीं है. वो ये काम इसलिए नहीं करता कि वो कुछ फुर्सत का वक्त पा ले. और ईजी गोल्ड एट द हैंड ऑफ फे और एल्फ. और ईजी गोल्ड, यहाँ ईजी गोल्ड से मुराद ये है कि ईजी मनी, मालो दौलत, एट द हैंड ऑफ फे और एल्फ, ये किसी फेरी की हेल्प से, किसी मैजिकल पावर से ईजी मनी हासिल कर लेना. अगर वो किसी फेरी या मैजिकल पावर से बहुत सी दौलत पा लेता है और ऐसे गर्म मौसम में इस टॉयल, इस मेहनत की बजाय आराम की ज़िंदगी जीता है, तो वो ऐसा कोई ख्वाब नहीं देखता. इस फार्मर को ना तो ऐसी कोई तवक्को है और ना ही ऐसी ख्वाहिश है. और उसका ये ख्याल इस लाइन में मज़ीद पुख्ता हो जाता है, एनीथिंग मोर देन द ट्रुथ, कि कुछ भी ऐसा जो कि ट्रुथ से बढ़कर है. वुड हैव सीम्ड टू वीक, ये बहुत कमज़ोर दिखाई देता है. ही वॉन्ट्स टू से एनीथिंग लेस देन द ट्रुथ, उसका मतलब ये है कि जो भी सच नहीं है, जो फैक्ट नहीं है. वुड हैव सीम्ड टू वीक, ऐसा कोई भी ख्याल इसे वीक दिखाई देता है, कमज़ोर दिखाई देता है. वो ट्रुथ और फैक्ट पर यकीन रखता है. इसके बाद वो कहता है, टू द अर्नेस्ट लव डेट लेड द सॉइल इन रोज. टू द अर्नेस्ट लव, वो मोहब्बत, वो काम, डेट लेड टू द सॉइल इन रोज,
वो अपने काम से जो मोहब्बत रखता है मिट्टी की इन रोज और क्यारियों में वो पुट करता है, उसके लिए ये ट्रुथ और ये फैक्ट है और ये अहम है। मैजिकल पावर और इजी मनी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज इट इज फैक्ट, इट ट्रुथ, इट इज स्ट्रॉन्ग, नॉट विदाउट फीबल पॉइंटेड स्पाइक्स ऑफ फ्लावर्स। फीबल कमजोर यानी कि नाजुक, पॉइंटेड स्पाइक्स ऑफ फ्लावर्स फूलों के नाजुक और तीखे किनारे। काम करते हुए या घास काटते हुए उसमें वो नाजुक फूल भी शामिल हैं। काइजेस एंड स्केर्ड अ ब्राइट ग्रीन स्नेक, जर्द रंग के या तीखे किनारों वाले फूल जो कि ब्राइट ग्रीन स्नेक को डरा देते हैं, उसे स्केयर करते हैं। ब्राइट ग्रीन स्नेक जो कि घास में है वो खौफजदा होता है। यहाँ हम ये मीनिंग भी ले सकते हैं कि स्नेक जो कि एक ईवल को रिप्रेजेंट करता है, एक नेगेटिव फोर्स, इस फार्मर का ये काम और इसकी मेहनत इस स्नेक को डरा देती है और शायद वो खौफजदा होते हुए वहां से चला जाता है। इस तरह पोएट शायद हमें ये आइडिया भी देना चाहता है कि एक सिंपल फार्मर फील्ड में काम करते हुए अपनी मेहनत से इसे ईडन में कन्वर्ट कर सकता है, और ऐसा ईडन जहां स्नेक नहीं है, जहां कोई ईवल स्पिरिट नहीं हो सकती। वो अपने मेहनत और टॉयल से ईवल स्पिरिट को खत्म कर सकता है। ये फार्मर इस गार्डन को ईडन में कन्वर्ट कर सकता है। मेहनत से बनाया जाने वाला ये ईडन यहाँ पाए जाने वाले स्नेक को भी खौफजदा करता है। अगर यहाँ कोई इवल स्पिरिट या नेगेटिव फोर्स है तो वो खत्म हो जाएगी बिकॉज ऑफ द लव ऑफ टॉयल, और इस फार्मर का ये गार्डनर एक परफेक्ट ईडन में तब्दील हो जाएगा। ये फार्मर किसी फैंटेसी की हेल्प से इस गार्डन को ईडन में कन्वर्ट नहीं करता, बल्कि ये टॉयल अपनी मेहनत और अर्नेस्ट लव यानी कि एक ट्रू लव मोहब्बत के साथ अपने फील्ड को ईडन में कन्वर्ट करता है। द फैक्ट इज द स्वीटेस्ट ड्रीम दैट लेबर नोज। ये एक ऐसी हकीकत है, एक ऐसा ड्रीम दैट लेबर नोज एंड इट इज स्वीटेस्ट ड्रीम, ये सबसे स्वीट ड्रीम है जो कि फैक्ट पर बेस है। बहुत खूबसूरत। दिस इज द फ्रूट ऑफ लेबर, दिस इज द फ्रूट ऑफ स्ट्रगल, दिस इज द फ्रूट ऑफ टॉयल। माई लॉन्ग स्काइथ विस्पर्ड एंड लेफ्ट द हेयर टू मेक। माई लॉन्ग स्काइथ, फिर वो अपनी स्काइथ की बात करता है जिसकी हेल्प से वो घास काट रहा है। विस्पर्ड, सरगोशी करती है, शायद यही वो बात है जो कि स्काइथ सरगोशी करते हुए जमीन से कहती है। एंड लेफ्ट द हेयर टू मेक, और इस काटी गई घास को हेयर में चेंज होने के लिए छोड़ देती है कि हेयर में तब्दील होगी और काम आ सकेगी। ये थी पोएम मोएंग। आई होप आप इसे समझ पाए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।